हमारे देश में रेप के साथ साथ एक और प्रॉब्लम राइज हो रही है जिसका नाम है डार्क ह्यूमर। डार्क ह्यूमर जिसको ब्लैक कॉमेडी भी कहा गया है और वो हमारे देश से पहले वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादा पॉपुलर था, जैसे कि 90s की मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज लव या फिर शेक्सपियर का हैमलेट। आपने समय रैना की वायरल वीडियो तो देखी ही होगी जहाँ पर वो एक लड़की की आंखों का मजाक उड़ा रहा है। कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन मेरे भाई? हाँ। कौन सी आंख में देखूं मैं? और वहां बैठे हुए लोग उसको कन्फ्रंट करने के बजाय हंस रहे हैं। हर्ष और भारती ये दो ऐसे लोग थे जो मुझे थोड़े सेंसिबल और सिर्फ किसी की डिसेबिलिटी का नहीं, किसी की मौत का भी मजाक उड़ाया गया है, वो भी किसी के पापा का। एक लड़का जिसके पापा हार्ट अटैक से मर गए थे, उसके उसके पापा की मौत का मजाक उड़ा रहे हैं। His father passed away. Yeah, that's all. That's all I have on Mother Billy. I knew तू हंसेगा इस पे। एकदम deranged humor है इसका भाई। बाप मरे। मतलब सोचो, तुम्हारे फ्रेंड या रिलेटिव्स में किसी के पापा की डेथ हो गई और वो तुम्हें आकर ये खबर दे तो तुम कैसे रिएक्ट करोगे? ऑब्वियसली तुम सैड होगे, उसको कंसोल करोगे, क्योंकि यही एथिकल वे है रिएक्ट करने का। मुझे पता है कि ये वीडियो देखने के बाद इनके जो फैंस हैं वो ऑफेंड होने वाले हैं, पर इससे जो ये सच्चाई है उसको तो आप डिनाई नहीं कर सकते। और सिर्फ समय रहना ही नहीं, ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी हैं जिन्होंने किसी की इनसिक्योरिटी का मजाक उड़ाया। मेरे ख्याल से राशन और खाना बिग बॉस ने इस बार इसीलिए कम रखा है ताकि नेजी को अपने घर वाली फीलिंग आए। करके दिखाना टास्क कह दिया। मैं चाहता हूँ तुम मेरी लाइफ में आओ ताकि जो मेरी अच्छी खासी लाइफ है थोड़ी सी बड़ी हो जाए, लाइफ बड़ी हो जाए और मजेदार हो जाए। भले ही ये स्क्रिप्टेड हो या फिर नहीं, पर उस लड़की के ऊपर इसका असर जरूर पड़ा होगा। अगर वो इनसिक्योर नहीं भी होगी ना, तो इन लोगों ने ये जो किया है ना, उसकी वजह से वो इनसिक्योर जरूर फील करेगी। और उसके जिम्मेदार कौन होंगे? ये सारे लोग। ये है मेघा घिमरी, जिनका एक एक्सीडेंट में दोनों हाथ चले गए और ये सब होने के बाद भी वो कॉन्फिडेंटली अपना कंटेंट सोशल मीडिया पर पोस्ट करती थी, वो भी हैप्पीली। पर लोगों को शायद ये देखा नहीं गया, उसको प्रेज करने के बजाय वो उसको ट्रोल करने लगे, ऐसे ऐसे कमेंट्स करने लगे। ये सब करके लोगों को लग रहा होगा कि मैं तो कूल हूँ, सैवेज हूँ, पर ऐसा नहीं होता ना। इसको तो हम डार्क ह्यूमर कह ही नहीं सकते ना। यहाँ पर तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि वो उसको बुली कर रहे हैं। 2019 के बाद हमारे देश में मीम कल्चर पॉपुलर हुआ, तब ये सारी चीजें और भी बढ़ने लगी। पहले मीम सिर्फ सिंपल सी चीजों पर होते थे, फिर ये मीम सुसाइड, रेप, एक्सीडेंट, इन सारी चीजों पर बनने लगे। रिसेंट का एक इंसिडेंट है जहां पर एक आदमी को लड़का चाहिए था, पर उसको 2 ट्विंस बच्चियां हुई थी। उन 2 ट्विंस बच्चियों को उसने मार दिया और ये जो पोस्ट इंटरनेट पर वायरल हो रही थी, आप अगर उसके कमेंट्स देखोगे ना तो भाई शॉक हो जाओगे कि लोग इसको डिफेंड कर रहे हैं कि भाई तुमने सही किया। लड़की अगर बड़ी होती तो इंस्टाग्राम पर नाचती, पर भाई उसके बड़े होने से पहले तुम कौन होते हो उसका फ्यूचर डिसाइड करने वाले? शायद वो वैसी चीजें नहीं करती, आपको पता है इस बारे में? नहीं ना, फिर आप कैसे बोल सकते हो? अगर आप इनका कमेंट सेक्शन देखोगे ना, इनसेंसिटिव लोगों से भरा पड़ा हुआ है और लोग इनको डार्क ह्यूमर कह रहे हैं और खुद को कूल समझ रहे हैं। पर ये सारे लोग अपने अंदर की इविलनेस इतनी ओपनली कैसे बाहर ला रहे हैं? उसका सबसे बड़ा मेन रीजन ये है कि ऐसे लोगों को उन्हीं के मेंटेलिटी के जो लोग होते हैं वो एनकरेज करते हैं। जब भी ऐसे लोग कमेंट्स करते हैं किसी की भी पोस्ट पर, तब उनको लाइक और उनको अच्छे अच्छे कमेंट्स कर देते हैं ताकि उनको ऐसा लगे कि यार अपने अंदर की इविलनेस को बाहर शो करना ये तो लीगल है, मैं तो कुछ गलत काम कर ही नहीं रहा हूँ। और इसकी वजह से हमारे देश में बहुत सारे लोग बढ़ गए हैं जो डार्क ह्यूमर के नाम पर अपने अंदर की इविलनेस को बाहर ला रहे हैं और इनसेंसिटिव कमेंट्स कर रहे हैं। आपने वेस्ट बंगाल की मोनुमिता केस में देखा ही होगा, जहाँ पर आधे से ज्यादा देश उसके लिए जस्टिस की मांग कर रहा था, तभी कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसके रेप का मजाक उड़ा रहे थे। मतलब रेप जैसे सेंसिटिव टॉपिक्स को भी ये नहीं छोड़ रहे हैं, जहाँ पर हमें जस्टिस की मांग करनी चाहिए, उसको इंसाफ दिलाना चाहिए, लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। प्राची निकम के बारे में आपको तो पता ही होगा, जो 10th बोर्ड में स्टेट में पहली आई थी, पर उसको प्रेज करने के बजाय लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था क्योंकि उसके फेशियल हेयर्स थे और उसकी थोड़ी मूछें थी, इसकी वजह से लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। मतलब सोचो कि एक इंसान जिसके अंदर खुद को लेकर इनसिक्योरिटी नहीं है, पर लोगों ने उसको जिस तरह से ट्रोल किया, साइबर बुलिंग की, उसकी वजह से उसके अंदर इनसिक्योरिटीज आ गई।
शायद अगर टॉप मतलब कि नंबर 1-2 कम हो जाते तो टॉप पर ही ना आती तो शायद इतना फेमस भी ना होती तो ज़्यादा ठीक रहता। लोग जैसा सोच पा रहे थे उन्होंने वैसा कमेंट किया और थोड़ा सा बुरा लगा। उसका इतना मजाक उड़ाया, उसको इतना बुली करा गया जिसकी वजह से वो रिग्रेट करने लगी कि मैंने टॉप क्यों किया। अगर मैं टॉप नहीं करती तो शायद मुझे बुली नहीं होना पड़ता। मतलब डार्क ह्यूमर, साइबर बुलिंग की वजह से वो लड़की जो एक टाइम पर अपनी अचीवमेंट्स के लिए खुश थी, अभी वो रिग्रेट करने लगी है कि मैंने वो अचीवमेंट क्यों की। मतलब सोचो कि डार्क ह्यूमर या फिर साइबर बुलिंग किसी की मेंटल हेल्थ पर कितना बड़ा असर कर सकता है। प्रांशु यादव जो एक कंटेंट क्रिएटर था और सोशल मीडिया पर मेकअप की वीडियोस बनाता था, कई बार वो लड़कियों के जैसे कपड़े पहनता था और उसके एक्सप्रेशन थोड़े फेमिनाइन थे। उसके वजह से लोगों ने उसको इतना ट्रोल किया कि 16 ईयर के उस लड़के ने सुसाइड कर लिया, या फिर ये कहूँ कि लोगों ने ऑनलाइन उसका मर्डर ही कर दिया। मतलब अगर आप उसके कमेंट सेक्शन में देखोगे तो गे, छक्का, मीठा, इन जैसे वर्ड्स, मतलब मेकअप या फिर कपड़ों के बेसिस पर आप किसी की सेक्सुअलिटी को कैसे डिसाइड कर सकते हो। मतलब आप और हम कौन होते हैं किसी की सेक्सुअलिटी पर सवाल उठाने वाले। और क्या गे होना एक पाप है? मैं उन लोगों को डिफेंड नहीं कर रही जो कि प्राइड मार्च निकालते हैं, नेचुरली गे ना होकर गे होने का दिखावा करते हैं सिर्फ शो ऑफ के लिए या फिर कोई ट्रेंड फॉलो करने के लिए। पर जो नेचुरली वैसा है, भगवान ने जिसको वैसा ही बनाया है, क्यों हम उसकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं। उसके जो कल्प्रिट्स थे वो अभी भी हमारे सोसाइटी में हमारे ही आसपास घूम रहे हैं। तो मुझे लगता है कि साइबर बुलिंग के खिलाफ हमारे देश में स्ट्रिक्ट लॉज आने चाहिए और ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। लड़कियों को रेप थ्रेट देना, उनको ऑनलाइन हरास करना, ये तो बहुत कॉमन हो चुका है। अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लड़कियों की वीडियोस देखोगे या फिर जो इंस्पायर कर रहे हैं कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनो, तो उनके कमेंट सेक्शन में आर, स्टार, विमेन टी, इन जैसे बहुत सारे गंदे गंदे वर्ड्स होते हैं। ये लोग छोटी बच्चियों तक नहीं छोड़ते। 2 छोटी बच्चियों को उनके फादर ने एक छोटा सा पपी लाकर दिया था और उसकी वीडियो उन्होंने इंटरनेट पर पोस्ट की थी। वहां पर एक लड़की सोई हुई थी पर उसने अप्रोप्रिएट कपड़े पहने थे, फिर भी उसके कमेंट सेक्शन अगर आप देखोगे कि इतनी गंदी गंदी, वो भी 13-14 साल की लड़की या फिर उससे भी कम साल की लड़की के लिए आप ऐसे कमेंट्स कर रहे हो। उस पर ऐसे कमेंट्स थे कि छोटी बच्ची हुई तो क्या हुआ, कभी तो बड़ी होगी। लीजेंड फोकस ऑन गोल्स, मतलब इतने गिर चुके हैं ये लोग और इनमें से ही लोग होते हैं जो पोटेंशियल रेपिस्ट होते हैं। अगर कोई लड़की अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही है, वल्गर नहीं पर अप्रोप्रिएट छोटे कपड़े पहन रही है, फिर भी उसके कमेंट्स में आर, चिनार, फादरलेस बिहेवियर, बेल्ट निकाल कर डोमेस्टिक वायलेंस को प्रमोट कर रहे हैं। मतलब भाई क्यों इतना इंटरेस्ट लेना किसी और की लाइफ में। और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि रेप होना ये कपड़ों की वजह से हो रहा है तो शायद तुम्हें अच्छे नॉलेज की जरूरत है। अगर कपड़े ही रीजन होते ना रेप होने का, या फिर लड़कियों की रिवीलिंग क्लोज ये रीजन होते रेप होने का, तो शायद रेप के कल्प्रिट लिस्ट में लेस्बियंस का भी नाम होता। रशियन के ऊपर 6000 वाला जोक मारना, और ये सिर्फ नॉर्मल लोगों में ही नहीं, हमारे जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूबर्स हैं, वो भी इस तरह का मजाक करते हैं और उसके वजह से बहुत सारे लोग उनसे इन्फ्लुएंस भी होते हैं। Hi, Where are you from? I'm from India actually. Where you from? Russia. Russia? Yeah. 6000. अभी सबसे बेहतरीन चीज पता है क्या? रशियन नहीं नहीं, अरे वहाँ पे मैं एक जगह गया था काउंटर पे, वहाँ पे लिखा था कस्टमर इज ऑलवेज रॉन्ग। खर्चा किया है कभी 5,000-6,000? नहीं 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 भाई, अरे उस पे नहीं भाई, हाँ उसी पे बता रहा हूँ। लेकिन मैं 1000 डाल रहा हूँ आज। मैंने कहा ज्यादा नहीं है, कह रहा ज्यादा लग रहा है। मैंने कहा बहुत ज्यादा है पापा, 6,000 रुपए में तो रशियन आ जाती है। उसका इफेक्ट हमें ही देखने को मिलता है। एक वीडियो जहां पर एक आदमी अपनी रशियन वाइफ को लेकर ऐसे ही हमारे इंडिया में ट्रैवल कर रहा था। एक लड़का अचानक से बोलता है कि 6000 INR, 6000 और उसका पति जब उसको कन्फ्रंट करता है तो वो मना कर देता है कि मैंने ऐसा नहीं बोला, या फिर आप गलत समझ रहे हो। मैंने 6000 INR, मैं 6000 INR फैमिली के साथ जा रहा हूँ। किस अभी मैं फैमिली के साथ जा रहा हूँ। मतलब सोचो कि एक टाइम पर वो जो जोक था वो तुम्हें फनी लग रहा था और उसको तुम पॉपुलर कर रहे थे, तब तुम उन चीजों को लाइटली ले रहे थे। पर जब अपने ऊपर वो बात आई तब तुम्हें लगा कि ये तो बहुत बड़ा इशू है।
शायद अगर इस तरह के ट्रेंड्स और चलते रहे और ह्यूमर के नाम पर लोग इंसेंसिटिव होते रहे तो शायद एक दिन वो ह्यूमैनिटी ना के बराबर रहेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन जैसे ट्रेंड्स को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। डार्क ह्यूमर को पूरी तरह से हम ख़त्म नहीं कर सकते और ऐसा करना गलत ही होगा, क्योंकि एथिकल वे में हम डार्क ह्यूमर को यूज़ कर सकते हैं जिसकी वजह से किसी और की मेंटल हेल्थ पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा एक ही मोटिव है कि आपको इस इशू के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले और आप इन जैसे ट्रेंड्स को फॉलो ना करें।